बेसिकली मैं देख रहा था, तो वैसे तो मेरे को बोलने का था नहीं, लेकिन अभी क्या मैंने देखा कि काफी सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी अलग अलग कंपटीशन की। आवाज सही आ रही है? अलग अलग कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एक प्रोजेक्ट है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, ब्रेन साइंस पर। ब्रेन साइंस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आपने शायद किसी ने सुना टॉप, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम पर है। पूरे दुनिया में ब्रेन की केवल 73 थ्योरीज दी गई हैं, 37 उन्होंने दी हैं, हमारे अजमेर से हैं। तो अभी कुछ एक हमारी हुई थी मीटिंग, तो वहां पे कुछ चीजें हुई। तो मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ ये चीज क्योंकि ब्रेन साइंस का उनका कहना है कि हमने साइंस को जीवन में यूज करना तो सीख लिया, लेकिन साइंस से अपने दिमाग को यूज करना नहीं सिखा पाया कि दिमाग में कैसे साइंस का यूज करेंगे। तो एक टेक्निक है इमेजिनेशन मेथड। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, 2 मिनट के काम में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा ध्यान सब लोग बहुत गहराई से दें तो समझ पाओगे। मैं थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग काफी सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको शायद कुछ हेल्प हो जाए, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। 2 मिनट के काम है कुछ जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो 2 मिनट मेरी तरफ ध्यान देंगे। चलिए, तो सब लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं सबको लर्न करना पड़ता है वहां पे, चाहे सोशल स्टडी हो, आपका जीएस हो, पॉलिटिक्स हो, लर्न करना पड़ता है। तो एक मेथड है इमेजिनेशन मेथड, ठीक है? अब उसकी पावर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी भी कई लोग आए सुना रहे हैं तो भूल गए, उसमें भी जरूरत है लर्न की, तो मतलब हर जगह ही जरूरत है याद करने की, तो उस पे है। इमेजिनेशन मेथड है। मैं कुछ शब्द बोल रहा हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, और मैं पहले से बता देता हूँ उसमें से फिर आपको वो शब्द वापस बोलने हैं, ठीक है? तुरंत 2 सेकंड की काम है। मैं कुछ शब्द बोल रहा हूँ, आपको वो शब्द वापस बोलने उसी सीक्वेंस में, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है? फोटो फ्रेम, बाइक, विंडो, बटरफ्लाई, स्नैक, शॉर्ट, तलवार, माइकल जैक्सन, गोल्डन सोफा सेट, टाइगर, चॉकलेट, ट्यूबलाइट, बर्ड, की। अब आप में से कौन है जो इन शब्दों को उसी सीक्वेंस में बोल सकता है जिस सीक्वेंस में मैंने बोला? कोई ट्राई करना चाहेगा? नहीं कर पाएगा? नहीं, सही हो जाएगा कॉमेडी में आपका कुछ। थोड़ा ये सीख लेंगे तो और कुछ होगा, तो आपको जो मतलब याद करने में थोड़ा सा मजे आएंगे, नहीं सच में। तो अब मैं इन वर्डों का आपस में कुछ लेना देना नहीं है। जैसे हम सोशल स्टडी याद करते हैं या कुछ भी याद करते हैं तो उनका तो फिर भी लेना देना होता है। दैट महात्मा गांधी केम टू इंडिया 1916 एंड हेल्ड चंपारण अभियान, तो एक सीक्वेंस है, एक कहानी है, ठीक है? इसमें तो कोई कहानी नहीं है। और कितने लोग अगर ये मानते हैं कि मेरे को याद हो जाएगा, या कितने दिन में कर पाएंगे इस सीक्वेंस को याद? थोड़ा सा टाइम बता दें मुझे। 1 मिनट में 1 मिनट बोल रहा है सर, 1 मिनट तो हो गया सर। मैं दोबारा बोल देता हूँ, दोबारा बोल। फोटो फ्रेम, बाइक, विंडो, बटरफ्लाई, स्नैक, शॉर्ट, माइकल जैक्सन, गोल्डन सोफा सेट, टाइगर, चॉकलेट, ट्यूबलाइट, बर्ड, की। यकीन मानिए आप भी इतनी जल्दी बोल पाएंगे केवल 3 मिनट बाद, 2 मिनट बाद लगेगा, यकीन मानिए, ठीक है? इतना विश्वास रख के। तो अगर मैं कोई चीज लेकर आया हूँ तो मेरा मैन होता है कि मैं कोई भी काम करता हूँ। जैसे इस साल हमने डिजिटल सेटअप लगाया, तो मतलब ऐसा लगाया कि मतलब ऑलमोस्ट हमारे एरिया में सबसे बड़ा, मतलब कोई भी काम करो तो उसे पूरे तरीके से करो। तो अभी अब ये वर्ड है, कितने लोग ये कह रहे हैं कि हम कुछ टाइम में सीख सकते हैं? टाइम ड्यूरेशन कोई बता सकता है कि उनको बार बार ये शब्द पढ़ाए जाएं और वो याद करें, तो कितने दिन में या कितने घंटे में कर सकते हैं? कुछ लोग बताना चाहें थोड़ा सा अपना टाइम। 5 से 7 मिनट। 5 से 7 बार सुनने में। 5 से 7 बार, 2 बार तो मैं बोल चुका हूँ। मतलब ऑलमोस्ट मेरे को ऐसा लगता है आप लोगों का ये मानना है कि 10 से 15 मिनट आप लोग उसको बार बार पढ़ो तो आपको ऐसा लगता है कि आपको वो याद हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद में 1 घंटे बाद पूछूंगा तो फिर से गायब हो जाएंगे। 1 दिन बाद पूछूंगा तो फिर आधे से भी कम रह जाएंगे, और अगर 1 हफ्ते बाद पूछा तो पूरे गायब हो जाएंगे। सही बात है गलत बात है? सही बात है। चलो अब 2 मिनट में हम ब्रेन साइंस की टेक्निक को देखेंगे और इमेजिनेशन पावर को देखेंगे, ठीक है? मैं थोड़ा सा आपको वो दे दूंगा। तो एक चीज होती है, जैसे मैं बोलता हूँ पापा, तो आपके दिमाग में पापा की इमेज आती है,
आपके किसी और के नहीं आती है आवाज चली जाती है। चलो मैं वैसे ही करूँ। ऐसे ही आ रही है सर, आवाज आ रही है। मैं वैसे ही आ रही है। ऐसे ही ज़्यादा बेटर लग रहा है। और क्लियर आवाज आ रही नहीं, है। चलो मैं ऐसे ही करता हूँ। आ गया। चलिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है? इमेजिनेशन पावर में मैंने जैसे कि मैंने बोला पापा, तो आपके फादर की इमेज आपके माइंड में आती है, सबके माइंड में आती होगी। मदर बोला तो मदर की इमेज आ जाती है, फोटो आ जाती है, ठीक है। बस आपको 1 मिनट के लिए थोड़ा आंखें बंद करनी है और ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनना है और उसकी इमेज इमेजिन करनी है, बस इतना करना है, ठीक है। केवल 30 सेकंड ही लगेंगे, बल्कि मैं 1 मिनट, मैं थोड़ा एक्सट्रीम लेकर चलता हूँ ताकि मेरे बातें अधूरे ना रहे, समझ रहे? तो पहले से ही अपन उतना लेके जाए, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए केवल आंखें बंद करके ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ उसकी इमेज महसूस करें कि वो आप सोच लो, ठीक है। सब लोग आंखें बंद कर लें 1 मिनट के लिए। चलिए, तो आप लोग एक रूम में बैठे हैं, सामने फोटो फ्रेम टंगा हुआ है, उसके अंदर बाइक की फोटो है, उसके नीचे विंडो है जो कि ओपन है, उससे बटरफ्लाई अंदर आ रही है, बटरफ्लाई से स्नैक डर गया, स्नैक डर के भागा, उसके मुंह में तलवार है, तलवार से डर के माइकल जैक्सन सोफा सेट के नीचे घुस गया जो कि गोल्डन का है, उसके ऊपर टाइगर बैठा है और टाइगर चॉकलेट खा रहा है और उसके सर पे है ट्यूबलाइट और ट्यूबलाइट के ऊपर बैठी है बर्ड और बर्ड के मुंह में वो की है उस बाइक की जो आपके फोटो फ्रेम में है। हाँ, ठीक है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा ये तो ऐसे ही उल्लू बना दिया, आया तो कुछ याद है, ठीक है। चलो अब हम लोग देख लेते याद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तभी रेडी, देख लें थोड़ा, केवल आधे सेकंड ही हुआ था, है? ठीक है। वो 1 मिनट लेकर तो लगा था, प्रॉमिस अधूरे नहीं रहने, ठीक है। तो थोड़ा चेक कर लेते हैं, लेकिन ईमानदारी से याद देना, ये नहीं कि ऐसा गलत साबित करने के लिए बोल नहीं हमें गलत है, ठीक है। हाँ, कई बार ऐसा भी रहता है व्यक्ति को कि सामने वाला भड़ कैसे रहा है, ठीक है। तो ऐसा है, ईमानदारी से, है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग बोलेंगे, है ना, मैं कुछ चीजें बोलूंगा, आप लोग उसके बाद बोलेंगे, ठीक है। चलिए, आप रूम में बैठे हैं, सामने क्या है? फोटो फ्रेम। किसकी फोटो उसके अंदर? उसके नीचे क्या है? विंडो। विंडो से अंदर कौन आ रहा है? स्नैक। बटरफ्लाई से कौन डर गया? स्नैक। स्नैक के मुंह में क्या है? तलवार। कौन डर गया उससे? कहाँ जाके छुपा? सोफा सेट के ऊपर कौन बैठा है? टाइगर क्या खा रहा है? चॉकलेट। उसके सर पे क्या है? ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट के ऊपर कौन है? और बर्ड के मुंह में क्या है? और अब एक जादू की बात और बता देता हूँ, आप लोगों को बैठे बैठे पता नहीं चला, और ये ऐसे वर्ड से ध्यान रख के जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, और आपको याद होगा 1 मिनट के अंदर। जैसे मैंने कहा महात्मा गांधी आए इंडिया में, तो वो तो एक स्टोरी है, वो याद करने में हमें पसीने निकल जाते हैं। तो उसको भी अगर आप ऐसे इमेजिन करके पढ़ोगे, जैसे अभी आप कविता याद करके लाए, तो उसको आगे करके इमेजिन करोगे ना, तो वो आपको यहाँ पे आके फिर हेड वो नहीं होना पड़ेगा कि अरे इसके आगे क्या था, वो आपके दिमाग में इमेज चल रही है, आपके दिमाग में, समझ रहे हो बात को। अब एक जादू जो मैं कह रहा था वो और दिखा देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन सीधा याद करने में हमारी दादी नानी याद आ जाती है, और जादू की बात है कि आपको पता नहीं चला, ये सारे वर्ड आपको उल्टे भी याद हो गए। नहीं आ रहा यकीन? चलो देख लेते हैं। उल्टा बोलने की कौन सा बंदा है जो कह रहा है मैं उल्टा बोल पाऊंगा? पीछे से कोई है? हाँ, स्टार्ट करते हैं। हाँ, उल्टे से। हाँ, की, ट्यूबलाइट, चॉकलेट, टाइगर, सोफा सेट, माइकल जैक्सन, तलवार, स्नेक, स्नेक के बाद बटरफ्लाई, विंडो, बाइक, फोटो फ्रेम। देखा, हम लोग चीजें सीधी याद नहीं कर पाते, और ब्रेन साइंस जैसी हमने यूज किया। अल्बर्ट आइंस्टीन बने, वो भी पैदा ही हुए थे, उन्होंने केवल अपने दिमाग को यूज करना सीख लिया कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और हम लोग वो नहीं सीख पाए, इसलिए हम नॉर्मल रह गए और वो एक फेमस और विशेष साइंटिस्ट बन गए। तो आप लोग भी सीख पाओगे,
बस ये चीजें थोड़ा सा YouTube पे भी सर्च करोगे तो कुछ चीजें तो YouTube पे ही है, फ्री में अवेलेबल है। बस हम लोग क्या करते हैं, आलस करते हैं, अरे ठीक है कौन सा बड़ा कुछ हो रहा है उससे। लेकिन जो व्यक्ति अप्लाई करता है वही आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।